आप सभी को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का चौथा दिन। कल हमने पुराने नियम के उत्पत्ति के भाग 34 से 48 तक देखा था और नए नियम के प्रेरितों के काम अध्याय 1 से 5 तक के भाग को देखा था। आइए आज के भाग को देखते हैं। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, जिस प्रार्थना विषय की चर्चा मैं कर रहा हूँ, यदि आपके पास नहीं है, आप उसका लिखित प्रारूप हमारी वेबसाइट www.gracehira.in में जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम पुराने नियम में से 2 और नए नियम में से 1 पुस्तक यानी कुल 3 पुस्तकों को देखने जा रहे हैं। आइए समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और पुराने नियम के आज के भाग को हम देखते हैं। पुराना नियम में 2 पुस्तकें, पहला उत्पत्ति की पुस्तक, दूसरा निर्गमन की पुस्तक। उत्पत्ति की पुस्तक में जो आज हम पठन करने वाले हैं वह अध्याय 49 और अध्याय 50। जब हम अध्याय 49 को पढ़ते हैं उसमें याकूब के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को हम देखते हैं और साथ ही साथ में याकूब की मृत्यु के बारे में हम वर्णन पाते हैं। जब हम अध्याय 50 को पढ़ते हैं उसमें हम यूसुफ का अपने भाइयों को आश्वासन और यूसुफ की मृत्यु के बारे में हम वर्णन पाते हैं। इसी के साथ उत्पत्ति की पुस्तक समाप्त होती है। दूसरी पुस्तक आज के पठन के लिए पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक। निर्गमन की पुस्तक संपूर्ण बाइबल की दूसरी पुस्तक है। निर्गमन नाम का अर्थ होता है प्रस्थान करना या चले जाना। यह इज़राइल के इतिहास की प्रमुख घटनाओं को दर्शाता है जिसका वर्णन इस पुस्तक में मिलता है, अर्थात इजरायली लोगों का मिस्र देश से जहां वे दास थे निकल जाना या प्रस्थान करना। इस पुस्तक के 3 मुख्य भाग हैं। पहला भाग इजरायली लोगों का दासत्व से छुटकारा पाना और सीनै पर्वत तक यात्रा करना। दूसरा भाग सीनै पर्वत पर परमेश्वर का अपने लोगों से वाचा बांधना जिसके द्वारा उन्हें जीवन व्यतीत करने के नैतिक, सामाजिक और धार्मिक नियम प्राप्त हुए। तीसरा भाग इजरायली लोगों के लिए आराधना करने के स्थान को निर्मित और सुसज्जित करना और याजकों और परमेश्वर की आराधना से संबंधित नियमों को प्राप्त करना। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो निर्गमन की पुस्तक अध्याय 1 से अध्याय 15 तक हमको पढ़ना है। जब हम अध्याय 1 पढ़ते हैं उसमें हम ये पाते हैं इजरायली लोग मिस्र में दास हैं और उनकी स्थिति बहुत खराब है। अध्याय 2 से अध्याय 4 तक के भाग को जब हम देखते हैं उसमें मूसा के जन्म और उसके आरंभिक जीवन के बारे में हम देखते हैं। अध्याय 5 से अध्याय 10 तक जब हम पढ़ते हैं उसमें हम मूसा और हारून का मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख अपने लोगों के लिए बातचीत करना के विषय में चर्चा हम देखते हैं और इन्हीं अध्यायों में हम 10 विपत्तियों के बारे में वर्णन पाते हैं। जब हम अध्याय 11 से अध्याय 15 तक पढ़ते हैं उसमें हम पहला फसह का पर्व और इजरायलियों का मिस्र से प्रस्थान और इसी के साथ में लाल समुद्र से कैसे इजरायली पार हो जाते हैं उसका वर्णन हम देखते हैं। आइए नए नियम के भाग में बढ़ते हैं। नए नियम का आज का भाग प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 7 से अध्याय 10 तक। अध्याय 7 और अध्याय 8 के 4 पद तक जब हम पढ़ते हैं उसमें हम स्तिफनुस के विषय में वर्णन पाते हैं। जब हम अध्याय 8 के 5 से 40 तक पढ़ते हैं उसमें अनुयायियों का, चेलों का सामरिया में यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार और गवाही के विषय में हम देखते हैं। जब हम अध्याय 9 के बारे में पढ़ते हैं तो एक साउल नाम का व्यक्ति, उसका हृदय परिवर्तन जो आगे चल के पौलुस के नाम से प्रसिद्ध होता है, उसकी चर्चा पाते हैं। अध्याय 10 जब हम पढ़ते हैं उसमें कुरनेलियुस के घर में पतरस को बुलवाना, इसकी चर्चा
हम देखते हैं। इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। आइए प्रार्थना पत्र के अनुसार एक छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके चरणों के निकट आता हूँ प्रभु जी। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। आपने अभी तक संभाला, बचाया, जीवितों के मध्य में रखा, आपकी महान दया और करुणा का फल है। प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए। कलीसिया में परमेश्वर की शांति हो प्रभु जी। हर जगह हाहाकार, त्राही त्राही मची हुई है प्रभु, लेकिन कलीसिया में आपकी शांति पाई जाए। आमीन। प्रार्थना करते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु। हम व्यक्तिगत जीवन में अपने आत्मिक वरदानों, दानों और चीज़ों की खोज में, बातों की खोज में लग जाएं। हालेलुया लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, छत्तीसगढ़ राज्य और भारत देश जो नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है, यीशु के नाम से आप उसके लिए कुछ उपाय करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप हमारे संग और साथ रहिए और हमें आशीषित और अपने नज़दीक और अपने दुल्हन के रूप में तैयार कीजिए प्रभु। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते और उत्तर देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आदर और महिमा आपको मिले। इसी के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जा चुके हैं, आप जरूर जाएं और हमारी वेबसाइट को विजिट करें। कल मिलते हैं आगे के भाग के साथ। सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।